हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओ लर्निंग पॉइंट। तो मैं हूं शंकर गुरुम और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। जो हमारा रह गया था दो ठो रिएक्शन है ना, तो वो रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखे थे हेलो अल्केन्स का, उसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, जहां पर आपका SN1 और SN2 रिएक्शन था, और उसके साथ साथ हम कुछ केमिकल रिएक्शन भी किए है ना, SN1 और SN2 से रिलेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन किए। तो हमारा और एक दो ठो रह गया है जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एक ठो है रिएक्शन विथ मेटाल्स, यानी हेलो अल्केन्स को हम मेटाल में रिएक्ट करेंगे। तो मैं तीन प्रकार का रिएक्शन दिखाता है, शो करता है हेलो अल्केन्स। मैं बताया था, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है एलिमिनेशन, देन आपका आता है रिएक्शन विथ मेटाल्स। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये जो एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स नाउ अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा 2 नंबर है ना, 2 नंबर, हमारा 1 नंबर था क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर आपका क्या है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं होगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा है ना। तो 2 नंबर आपका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। चलिए नोट करें, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नोट करो, क्या होता है ना, एल्कीन का फॉर्मेशन। एल्कीन मतलब क्या होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब का प्रिपरेशन होता है, यहाँ पर बनता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे, तो लेना ही पड़ेगा ना, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं एक एल्किल हैलाइड लिया, एक मान लो मैं एल्किल हैलाइड लिया, मान लो यहाँ पर मैं लिया CH, यहाँ पर ले लिया C, यहाँ पर लगा दिया Br, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब देखो, ये कार्बन के पास क्या है, Br हेलोजन ग्रुप है, यानी ये एल्किल हैलाइड हमारा हो गया। इसका नाम क्या होता है, ब्रोमोइथेन। हम क्या लिए एग्जांपल, ब्रोमोइथेन। ये तो पता है ना, एल्किल हैलाइड है, हेलो अल्केन का कंपाउंड है, ठीक है। ये ब्रोमोइथेन में ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ ब्रोमोइथेन को या तो इथाइल ब्रोमाइड को, है ना। तो यहाँ पर आपको देना क्या होता है ना, एल्कोहलिक ऐसे लिखते हैं, एल्कोहलिक KOH देना होता है। क्या होता है, एल्कोहलिक KOH देंगे, है ना, ठीक है। एल्कोहलिक KOH दोगे और यहाँ पर सिंपली आप इसको पास करोगे हीट देकर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान देना। अब यहाँ पर एल्कोहलिक KOH यानी K वाला पॉजिटिव और OH वाला नेगेटिव, पता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ध्यान देना, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, वाटर गायब होता है, वाटर एलिमिनेट होता है, वाटर बाहर निकलता है। कैसे होता है ना, देखिए यहाँ पर KOH मतलब क्या होता है, K + OH-। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो बहुत ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर सब जगह पर हाइड्रोजन है। अब OH- किसके साथ जाएगा, H के साथ जाएगा, तभी तो वाटर जाएगा ना। OH- और एक ठो H लगेगा तभी तो वाटर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। यानी Br हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है ना, उसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बीटा हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है, बीटा हाइड्रोजन। ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन, यानी अल्फा के बाद आता है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, OH- बीटा हाइड्रोजन के साथ जाता है। यहाँ पर OH- किसके साथ जाएगा, बीटा हाइड्रोजन के साथ जाएगा, यानी बीटा मतलब ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जाएगा ये। और इसका जो ये बॉन्ड खाली रहेगा ना, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर डबल बॉन्डेड का फॉर्मेशन, यहाँ पर तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और यहाँ पर जो OH तो लगे जाएगा, इसके साथ K+ बच जाएगा। अब ये फिर K जो है, ये K है, ये KBr के साथ जाता है, किसके साथ, KBr के साथ, यानी H2O के साथ साथ आपका KBr भी माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ये दोनों ये बीच में डबल बॉन्डेड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, CH2, क्या बच गया, CH2। तो बन गया ना इथिन,
एल्कीन ग्रुप आ गया। समझ में आ गया ना। KBr है तो OH हाइड्रोजन के साथ चला गया, Br K के साथ चला गया, ऐसे भी समझ सकते हो। और जो अल्फा और बीटा का बीच में डबल बॉन्डेड देना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन अल्फा बीटा हाइड्रोजन गायब हुआ OH के साथ, बीटा से ही आपका एलिमिनेट होगा क्या, हाइड्रोजन। तो इसलिए इसका नाम भी दिया गया है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या दिया गया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि बीटा कार्बन यानी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यानी बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर एलिमिनेट होता है वाटर के OH के साथ, है ना। तो वाटर गैप हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हो KBr प्लस वाटर लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो था आपका एक बीटा कार्बन था, यानी एक बीटा कार्बन था, तो हाइड्रोजन माइनस हो गया, है ना। हाइड्रोजन और OH यानी वाटर बाहर निकल गया। अगर दो ठो बीटा कार्बन होगा तो कैसे होगा, वो वाला देखिए कहानी। अब हो गया, इतना नोट कर लिया। चलिए, ब्रोमोइथेन से क्या मिल गया, इथेन मिल गया। अब मान लो दो ठो बीटा हाइड्रोजन मतलब दो ठो बीटा कार्बन होगा तो क्या होगा, ध्यान देना। अब आएगा मेन पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पर दो ठो, जैसे मैं मान लो एग्जांपल में ले लिया CH3 CH2, यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मान लो Br लगा दिया। अब देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। और अल्फा का बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये बीटा, और ये भी तो बगल वाला कार्बन, ये भी तो बीटा होगा। यानी अब देखो यहाँ पर दो बीटा आ गया, क्या आ गया, दो ठो बीटा कार्बन आ गया। तो उसके लिए क्या है, अब फिर यहाँ पर आप यदि यहाँ पर KOH दोगे, अल्कोहलिक KOH दोगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर OH माइनस ये हाइड्रोजन के साथ जा सकता है, या तो ये हाइड्रोजन के साथ जा सकता है। दो चांस है उसका, यानी पॉसिबिलिटी दो ठो है। यहाँ पर देखो दो ठो, यहाँ पर दो ठो प्रोडक्ट बन सकता है, ध्यान नोट करना, दो ठो बन सकता है। कितना ठो, दो ठो बन सकता है। क्या क्या, ध्यान देना। अब क्या क्या बन सकता है, अब OH ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जा सकता है, या तो ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जा सकता है, क्योंकि दो बीटा कार्बन है। तो क्या होगा, अगर मान लो OH ये कार्बन के साथ चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, सोचो। CH3 तो रहेगा, ये इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा ना OH, तो यहाँ पर CH बच जाएगा, और ब्रोमीन भी चला जाएगा K के साथ, KBr चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, अल्फा बीटा का बीच का बॉन्ड को देखना है। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पर आपका वैसे CH3 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर KOH मतलब OH ये कार्बन का हाइड्रोजन ले गया तब ये बना। अगर KOH ये कार्बन का हाइड्रोजन यानी ये बीटा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो क्या होगा, सोचो। तो CH3 यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH है, और यहाँ पर क्या है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इसका हाइड्रोजन अब चला जाएगा ना OH के साथ, वाटर चला गया, फिर KBr भी चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। यानी हमारा यहाँ पर होगा आपका CH2, ठीक है। यानी दो ठो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली देखा गया ये 81% मिलता है, 81% मिलता है, और ये 19% मिलता है, चांसेस होता है, मिलने का चांस होता है। तो यहाँ पर जो 81% ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्या है, ये स्टेबल, और ये थोड़ा ये हाई स्टेबल होता है कह सकते हो, और ये थोड़ा लो होता है ना, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमको ये ज़्यादातर ये मिलता है, ये कम परसेंट में मिलता है। तो एक्चुअली हमारा ये, इसका नाम क्या है पहले बताओ, 1 2 3 4। तो ये आपका 2 ब्रोमो कहो, 2 ब्रोमो, ध्यान से समझना, 2 ब्रोमो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से दो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। एक तो मिल रहा है 1 2 3 4 ब्यूट 2 ENE मिल रहा है, और एक तो ब्यूट 1 ENE मिल रहा है। ये क्या है हमारा, ब्यूट 2 ENE, और एक तो ये आपका है क्या, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ब्यूट 1 ENE, दो ठो मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मेजर है ये वाला है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है, ये
माइनर है, मतलब ज़्यादातर ये मिलने का चांसेस होता है। तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर आपको कैसे पता चलेगा, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन, तो डबली बॉन्डेड कार्बन जो आपका प्रोडक्ट आया ना, दो चांस से आ सकता है, ये वाला या तो ये वाला आ सकता है। तो देखना है आपको क्या, जो डबली बॉन्डेड कार्बन, इसको डबली बॉन्डेड मतलब जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको हम डबली बॉन्डेड कार्बन कहते हैं। डबली बॉन्डेड ये वाला है ना, डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा, इसलिए ये दोनों को हम डबली बॉन्डेड कार्बन कहते हैं। तो जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर देखो 2 ठो हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट में 2 ठो है, यहाँ पर देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन है। तो वही देखना है कि जहां पर कम हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी वो आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा, यानी प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, है ना। तो और ये रूल दिया था आप सेटजेफ दिया था, कौन दिया था ना, सेटजेफ दिया था, कौन दिया था, सेटजेफ दिया था, सेटजेफ, और इसी का नाम पड़ गया सेटजेफ रूल, और सेटजेफ रिएक्शन भी कहा जाता है। सेटजेफ रूल को सेटजेफ एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको सेटजेफ एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेटजेफ रूल कहो, इसका नाम क्या है, सेटजेफ एलिमिनेशन। कि क्या क्या बोलता है सेटजेफ एलिमिनेशन ना, जिसमें आपका कम हाइड्रोजन होगा डबली बॉन्डेड कार्बन पे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा, यानी प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं ना, सेटजेफ एलिमिनेशन कहते हैं। इस प्रकार जो एलिमिनेट हुआ बेटा, दो तरह का हो सकता है ना एलिमिनेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेटजेफ एलिमिनेशन, ओके। तो सेटजेफ रूल के अनुसार आपको क्या करना है कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर आपको पता लगाना है, ठीक है। तो जिस डबली बॉन्डेड कार्बन कम होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा होगा तो कम स्टेबल होगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, तो समझ में आ गया सेटजेफ का कहानी। चलिए, और 2 ठो रिएक्शन है, चलिए हो गया, बहुत सिंपल है, हो गया। चलिए, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ये इसका एक ही तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जहाँ पर आपका आता है सेटजेफ एलिमिनेशन, ओके। तो ये वाला जो है ना, ध्यान देना कि डबल मतलब 2 ठो अगर बीटा हाइड्रोजन होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअली क्या बनेगा, जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वही बनने का ज़्यादातर चांस होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं आगे, आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स 2 नंबर ना, तो लास्ट है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन विथ मेटल का हम 2 मेटल से रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे एक्शन विथ मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे किसको RX को, यानी एल्किल हैलाइड को। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको RX देना है एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर आपको क्या देना है, मैग्नीशियम देना है। और एक्चुअली यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, पता है ना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मतलब RMgX, इसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो RX को आप दोगे Mg, और इन प्रेजेंस देना है आपको ड्राई ईथर देना है, ईथर देना है और पास करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ठीक है, RMgX जुड़ जाएगा, RX कहो या तो Mg कहो, RMgX जुड़ जाएगा। तो ये RMgX तो हमको पता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या होता है, इसे ये क्या हमारा होता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ना। ये क्या होता है हमारा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हो ना इसको। चलो ठीक है, एग्जाम्पल ले जाओ जो भी, यहाँ पर R जगह पर ले जाओ। मान लो CH3 है, मान लो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर Mg है, और यहाँ पर वैसे है ड्राई ईथर, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लो, CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम क्या ब्रोमाइड, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ले जाओ C2H5, मान लो यहाँ पर Br है, तो ठीक है ऐसे होगा MgBr है, यहाँ पर वही रहेगा, तो क्या होगा C2H5
5MgBr, वैसे नाम लिख देना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये था आपका एक्सोन विद मैग्नीशियम जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब आता है 2 नंबर पॉइंट, जो कि ये तो रिएक्शन विथ मेटल्स का सबसे पहला मेटल Mg के साथ रिएक्ट है। अब हम करेंगे सोडियम के साथ। ठीक है, चलिए हो गया, सिंपल है, चलिए बहुत सिंपल है। अब देखेंगे एक्शन विथ मैग्नीशियम नहीं, अब देखेंगे सोडियम। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। और जब आप सोडियम के साथ क्या करते हो ना, आप रिएक्ट करते हो ना, तो इसका नाम पड़ जाता है, चलो ये बाद में देखेंगे। चलो तो एक्शन विथ क्या, सोडियम, सोडियम के साथ अब रिएक्ट करेंगे किसको, RX को। तो RX ले आओ, RX क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड क्या होता है पता है, हेलो अल्केन हम तो पढ़ रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन को। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर 2 यूनिट देंगे तो 2 सोडियम देंगे, है ना, और यहाँ पर वही ड्राई ईथर पे पास करेंगे, क्या होगा, अब देखो ड्राई ईथर में पास करेंगे तो सिंपल है, यहाँ पर 2R सेपरेट हो जाएगा, 2R मिल जाएगा आपको, और 2Na 2Na और 2X, यहाँ पर 2X है ना, 2X है 2R है, तो 2R सेपरेट हो गया, 2Na यानी 2Na और 2X यानी 2NaX बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2R का मतलब क्या होता है, एल्किल के साथ एल्किल जुड़ जाता है यानी अल्केन बन जाएगा आपका, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और ये रिएक्शन को आप बोलते हो ऊर्ज रिएक्शन, इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान देना, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, WURTZ। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले लिया 2CH3Br ले लिया, यहाँ पर 2Na तो ऐसे रहेगा, इन प्रेजेंस हुई आपका ड्राई ईथर रहा, तो क्या होगा सोचो, 2CH3 यानी 2CH3 मतलब क्या होता है, C2H6 ना, प्लस आपका 2NaBr हो जाएगा। ठीक है ना, 2CH3 मतलब क्या होता है, मीथेन, सॉरी इथेन ना, इथेन। 2CH3 मतलब क्या आता है, CH3, यहाँ पर CH3 है ना, CH3 C2H6 यानी इथेन, है ना, इसका नाम क्या है, इथेन, यानी अल्केन का फॉर्मेशन हुआ ना, इथेन। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड, 2 यूनिट लेना पड़ेगा आपको, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए ये आपका खत्म होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। आगे से हम देखे थे न्यूक्लियोफिलिक, और ये रह गया था एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट लेक्चर होगा। और आगे का एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है फिर भी वो हम देख लेंगे, है ना, लास्ट में वो बना लेंगे। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।